तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से लेक्चर में आज का जो लेक्चर है तीसरा होने वाला है। इसके अंतर्गत बच्चों अल्फा कण का प्रकीर्णन जो प्रयोग है रदरफोर्ड के द्वारा उसको जानकारी लेने वाले हैं। इसके बारे में जानने वाले हैं कि रदरफोर्ड का अल्फा कण का जो प्रकीर्णन प्रयोग है वह किस प्रकार से हुआ था। हालांकि बच्चों इसको हम लोग लेक्चर नंबर 1 में कवर करने वाले थे, लेकिन हम लोग लेक्चर नंबर 1 में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को समझ चुके हैं और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बोर का परमाणु मॉडल समझ चुके हैं। आज की इस टॉपिक में बच्चों रदरफोर्ड का ये एक उपयोग है अल्फा कण का प्रकीर्णन उपयोग, इसी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बिना किसी समय गंवाए आखिर ये जो अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग है यह होता क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 लाइन में क्या लिखा गया बच्चों। रदरफोर्ड ने जब सोने की पतली परत पर अल्फा कणों का बौछार कराया तो उन्होंने पाया कि देख सकते हैं अब रदरफोर्ड ने सोने की पतली सी परत अर्थात बच्चों पतली पन्नी भी बोल सकते हैं। तो रदरफोर्ड ने पतली पन्नी में सोने की पतली पन्नी में जब किसको अल्फा कण को बमबारी कराया अर्थात अल्फा कण की बौछार कराया तो उन्होंने कुछ क्या पाया बच्चों। उन्होंने ये सब प्रेक्षण देखे एवं बच्चों उसके निष्कर्ष भी देखे तथा इसमें हम लोग क्या महत्व है इसको भी देखेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि रदरफोर्ड ने सोने की पतली परत पर आखिर अल्फा कण की बमबारी किस प्रकार से कराई। तो सोने की पतली परत बोला गया है, तो सबसे पहले एक हम लोग परत बना लेते हैं, सोने की पतली परत बना लेते हैं बच्चों कुछ इस प्रकार से। इसको हम लोग एक सोने की पतली परत मान लेते हैं, इसके मध्य में बच्चों एक और गोला बना लेते हैं, इसको हम लोग इसका केंद्र मान लेते हैं। अब क्या किए हैं इन्होंने, क्या किए बच्चों, जो रदरफोर्ड है इन्होंने इस पर अल्फा कण की बमबारी कराया अर्थात बच्चों इसमें क्या कराया अल्फा कण की कुछ इस प्रकार से बमबारी कराया। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अल्फा कण की इसमें क्या कराए बमबारी कराए। तो क्या देखने को मिला कि कुछ जो अल्फा कण है वो तो सीधे ही निकल गए। ये क्या है बच्चों, ये सोने की पतली पट्टी है, इसको लिख देते हैं सोने की क्या है बच्चों पन्नी लिख देते हैं। और ये क्या है, ये है अल्फा कण है, ये क्या है बच्चों अल्फा कण है। तो रदरफोर्ड ने बच्चों अपने अल्फा कण के प्रयोग में सबसे पहले अल्फा कण जब प्रवाहित कराया तो उन्होंने पाया कि ये जो सोने की पतली पन्नी है इसको आसानी से पार कर गए। उसके बाद कुछ अल्फा कण और प्रवाहित कराने पर क्या हुआ, कुछ अल्फा कण, एक मिनट बच्चों, कुछ अल्फा कण जब इन्होंने और प्रवाहित कराया तो क्या हुआ, ये बच्चों अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं ये जो है अपने मार्ग से कैसे हो गए, विचलित हो गए, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसके बाद बच्चों इन्होंने और प्रयोग में क्या किया, इन्होंने क्या किए और भी इसमें अल्फा कण की बमबारी कराई। तो क्या हुआ बच्चों, ये अपने मार्ग में ही वापिस क्या हो गए, लौट के आगे, देख सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिला कि रदरफोर्ड ने जब सोने की पन्नी में अल्फा कण को प्रवाहित किया तो बच्चों कम से कम 90% जो 90% बच्चों 90% जो क्या है अल्फा कण है वह सीधे ही निकल गए। कुछ परसेंट बच्चों 10 से 20% विचलित हो गए तथा 1 से 2% जो अल्फा कण है वह क्या हो गए, वापिस आ गए। अर्थात बच्चों इसको हम लोग एक परमाणु भी मान सकते हैं। ये क्या है, एक सोने की पन्नी है या फिर इसको हम लोग एक परमाणु भी मान सकते हैं। तो चलिए, अब रदरफोर्ड ने जब सोने की पतली परत में अल्फा कण को बौछार किया तो उन्होंने क्या क्या पाया इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेक्षण में देख लेते हैं बच्चों कि इससे आखिर क्या क्या हमको जानकारी हुआ। सबसे पहले अधिकांश अल्फा कण पन्नी को पार करके सीधे ही निकल गए, देख सकते हैं अधिकांश जो अल्फा कण है वह सीधे ही क्या हो गए बच्चों, निकल गए। देख सकते हैं 90% यहाँ पर जो भी अल्फा कण है वह सीधे ही निकल गए। दूसरा क्या देखने को मिला, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, देख सकते हैं विचलित हो जाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो गए, यहाँ पर देख सकते हैं विचलित हो गए कुछ इस प्रकार से। उसके बाद तीसरा हमें और क्या देखने को मिलता है,
कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। अब देख सकते हैं इसमें क्या हुआ बच्चों, 90 डिग्री से अधिक कोण पर क्या हो रहे हैं, विक्षेपित हो रहे हैं। कुछ इस प्रकार से, और अल्फा कण की जब बमबारी कराते हैं तो ये बच्चों कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं। 90 डिग्री क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री ये हो जाता है सीधा लंब को क्या कहते हैं, 90 डिग्री कहते हैं। लेकिन ये 90 डिग्री से ज्यादा ही मुड़ जाता है तो इसी को बोला गया है, ये बच्चों 90 डिग्री से 90 डिग्री प्लस में क्या हो जाते हैं, वापिस आ जाते हैं। देख सकते हैं उसी को बोला गया है कि कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। इसके बाद चौथा क्या है, चौथा क्या है बच्चों, तथा बहुत कम अल्फा कण, देख सकते हैं बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग में वापस लौट जाते हैं। देख सकते हैं 1 से 2% यहाँ पर जो अल्फा कण है बच्चों क्या हो रहे हैं, अपने मार्ग में वापस ही लौट जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसके प्रेक्षण को समझ चुके हैं, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बच्चों प्रेक्षण को समझ चुके हैं। अब हम लोग इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं कि आखिर इससे क्या क्या निष्कर्ष निकलता है, हमें इस सोने की पन्नी या फिर परमाणु के बारे में क्या क्या जानने को मिलता है। सबसे पहला है परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। देख सकते हैं अब क्यों खोखला होता है बताया गया बच्चों, क्योंकि अधिकांश जो अल्फा कण है वह सीधे ही निकल जा रहे हैं, अर्थात विक्षेपित नहीं हो रहे हैं, वापिस नहीं लौट रहे हैं। कम से कम 90% जो क्या होते हैं अल्फा कण होते हैं वह सीधे ही निकल जाते हैं। अब सीधे कब निकलेंगे बच्चों, जब अधिकांश भाग कैसा हो, खोखला हो अर्थात खाली हो। तो रदरफोर्ड ने बताया कि किसी भी परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। दूसरा देख लेते हैं, धन आवेशित अल्फा कण क्या हो जाते हैं बच्चों, प्रतिक्षेपित होते हैं। ये जो अल्फा कण होते हैं बच्चों कैसे होते हैं, धन आवेशित होते हैं, इसमें प्लस चार्ज होते हैं। तो क्या हो जाता है, धन आवेशित अल्फा कण प्रतिक्षेपित होते हैं, अर्थात परमाणु के अंदर धन आवेशित कण होता है जो कण के क्या बच्चों प्रतिकर्षण करता है, जो कि अल्फा कण को क्या कर देता है, प्रतिकर्षित कर देता है। अर्थात बच्चों इसमें और क्या पता चला, ये जो परमाणु होते हैं वो उसमें कहीं ना कहीं क्या होते हैं, कहीं ना कहीं धन आवेशित कण होते हैं जो कि कण से प्रतिकर्षण करता है। अर्थात बच्चों आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रतिकर्षण कर देते हैं। जैसे ही अल्फा कण इधर जाता है बच्चों, देख सकते हैं दूसरा वाला में जैसे ही अल्फा कण इधर जा रहा है तो इसको सीधे ही निकल जाना चाहिए, लेकिन इसके मध्य में क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो अल्फा कण आ रहा है उसमें भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। देख सकते हैं वो विचलित होकर इधर 10 से 15% जो अल्फा कण है वह विचलित होकर बाहर चले जाते हैं। इसी प्रकार से बच्चों इसके निष्कर्ष को भी समझ चुके हैं। अब हम लोग इसका आखिर महत्व क्या है, इसमें हमको जानकारी क्या मिला उसको देख लेते हैं। तो रदरफोर्ड के प्रयोग से इस बात का पता चलता है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक सीमित स्थान पर होता है, जिसे क्या कह दिया जाता है, नाभिक कह दिया जाता है। अर्थात परमाणु का संपूर्ण धन आवेश किस पर उपस्थित होता है बच्चों, इसके केंद्र पर उपस्थित होता है, इसके केंद्र पर मध्य में उपस्थित होता है, जिसे ही हम लोग नाभिक यहाँ पर कह देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों रदरफोर्ड का अल्फा कण का जो प्रकीर्णन प्रयोग है इसको हम लोग समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।